हमको छोड़ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आर्य केंद्रीय सभा जबलपुर के सभी माननीय पदाधिकारीगण, प्रधान जी श्री ब्रजमोहन नेहरा जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष साहू जी, अन्य पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अन्य सभी सुधी श्रोतागण, लगातार मेरे जहां भी प्रवचन चल रहे हैं उनमें हल्द्वानी आर्य समाज के प्रधान श्री पीएल आर्या जी जुड़ते हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर हैं खादी ग्रामोद्योग से, आदरणीय श्री पीएल आर्या जी एवं सभी अन्य माताओं बहनों बंधुओं, आपके बीच में प्रातःकालीन सत्र में कुछ आध्यात्मिक चर्चा करने का प्रयास किया था। आज का विषय वैदिक जीवनचर्या है। बंधुओं, जैसा कि आप सुंदर भजनों का श्रवण अभी कर रहे थे और भजनों के बाद निश्चित रूप से एक वातावरण बनता है कि हम थोड़ा गंभीर चिंतन अपने जीवन में और करें। एक शब्द है दिनचर्या, एक शब्द है ऋतुचर्या और एक शब्द है जीवनचर्या। ये तीन शब्द मनुष्य जीवन के लिए हैं। जैसा कि हम और आप सब परिचित हैं कि मनुष्य का जीवन स्वतः नहीं प्रारंभ होता, स्वाभाविक ज्ञान से नहीं चलता, नेचुरल नॉलेज इसके पास नहीं है, इसको सिखाया जाता है, सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, अनुकरण करने की प्रेरणा दी जाती है। हमारे वैदिक ऋषियों ने, तत्पश्चात उनकी व्याख्या करने वाले अन्य ऋषियों ने इस मनुष्य के जीवन को सुखी, समृद्ध, कल्याण मार्ग का पथिक और मोक्ष की सिद्धि का बनाने के अनेक उपदेश, और वे सभी उपदेश हम निरंतर सुनते रहते हैं। उन्हीं में से आज का जो विषय है, मैंने तीन शब्द आपके सामने रखे। ये सभी इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि हम 5 कोष और 3 शरीर वाले प्राणी हैं। 3 शरीर हैं हमारे। हमारा ये स्थूल शरीर भी दिनचर्या से अपने को स्वस्थ, निरोग और सुखी रखता है। हमारा मानसिक जो पक्ष है, जो अंतःकरण काला सूक्ष्म शरीर है, वह भी विचार से, व्यवहार से और संस्कारों से स्वयं को स्वस्थ रखता है। और तीसरा जो कारण शरीर है, जो आनंदमय कोश है, वह भी हमारे ज्ञान और साधना से, ध्यान धारणा से और हृदय के भावों की भावना से स्वयं को आनंद में रख सकता है। अब ये 3 पक्ष हैं हमारे। हमें दिनचर्या पर ध्यान देना है, तो हमारे ऋषियों ने पहले स्थूल शरीर के लिए दिनचर्या दी, जिससे जीवनचर्या अच्छी बन सके। और दिनचर्या पर सत्यार्थ प्रकाश को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। ऋषिवर देव दयानंद ने तृतीय समुल्लास में जो प्रत्येक बालक और बालिका की शिक्षा का प्रकरण दिया है, वहां पर दिनचर्या का पूरा वर्णन किया। प्रातःकाल ब्रह्मचारी विद्यार्थी कैसे दिनचर्या को प्रारंभ करे,
उससे पहले दूसरे समुल्लास में माता पिता के लिए निर्देश दिया कि संतान का निर्माण कैसे प्रारंभ करें। ये सभी पक्ष जीवनचर्या के अंग हैं। तो यदि हम जीवनचर्या को अच्छा बनाना चाहते हैं तो फिर दिनचर्या को सबसे पहले अच्छा बनाना पड़ेगा। मूल हमारी दिनचर्या है और दिनचर्या के लिए शारीरिक नित्य क्रियाओं के साथ साथ आत्मिक नित्य क्रियाओं पर बल दिया गया। शरीर, यह स्थूल शरीर है, पंचभूतों से बना है, परंतु इसका अधिपति चेतन शक्तिशाली आत्मा है। आत्मा शक्तिशाली कह रहा हूं, इसे वेद में अनेक स्थानों पर इंद्र शब्द से संबोधित किया गया है। यह आत्मा इंद्र है और इंद्र को इंद्रियां मिली हैं, इंद्रियों वाला है यह इंद्र। और इसकी इंद्रियों को उपनिषदों में जो उपमा दी गई है वह घोड़ों से दी गई है। ये इंद्रियां घोड़े हरी हरी सेवन करने के लिए आते हैं उस हरी हरी घास, अर्थात अपने अपने विषयों की ओर। तो जब तक हम दिनचर्या पर ध्यान नहीं देंगे, इंद्र की शक्ति को पहचानते हुए इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं करेंगे। महर्षि याज्ञवल्क्य के पास राजा जनक गए और राजा जनक का संवाद महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ चलता है, उपनिषदों में कथाएं आती हैं। तो राजा जनक ने जब महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा कि मैं संसार को जीतना चाहता हूं, विजयी होना चाहता हूं, विजय की कामना है, तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, जनक पहले ये बताओ तुम्हारे शत्रु कौन है। अब जनक क्योंकि बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उन्हें विदेह की संज्ञा मिली हुई है। राजा जनक कहते हैं, ऋषिवर आप बताइए, मुझे अभी अपने शत्रुओं का पूरी तरह ज्ञान नहीं। तो राजा जनक ने कहा, जब पूछा के शत्रवः, ऋषिवर ने कहा निजेंद्रियाणी, हमारे शत्रु कौन है। उत्तर मिला निजेंद्रियाणी, अपनी इंद्रियां। फिर कहा कानी मित्राणी, मित्र कौन है। तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा निजेंद्रियाणी, हमारी इंद्रियां ही हमारी शत्रु हैं, हमारी इंद्रियां ही हमारे मित्र हैं। कैसे मित्र हैं। ऋषि कहते हैं यानी जितानी तानी मित्राणी, जिन्होंने इन इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, तो ये मित्र बन जाती है। और यदि इंद्रियों से हम पराजित हो जाते हैं तो ये शत्रु का कार्य करती है। सुनो तो अब आप विचार कीजिए, वैदिक जीवनचर्या को हम प्रारंभ करें। वैदिक जीवनचर्या को प्रारंभ करने के लिए जब हम जीवन को पूरे पक्षों पर विचार करते हैं, दृष्टि डालते हैं, हम और आप समय निकालकर श्री राजेंद्र पटेल जी और समिति के निवेदन पर, आग्रह पर इस चर्चा को करने बैठे। इसका उद्देश्य हमारा यह है कि जहां तक अभी हम पहुंचे हैं उस जीवन में कुछ परिवर्तन, परिशोधन, कुछ परिष्कार, कुछ कल्याण की कामना हो सके, प्रार्थना हो सके, एक मार्ग प्राप्त हो सके। अब तक हम अनेक प्रवचन सुन रहे हैं, उनमें भी मार्ग मिल रहा है। इस मार्ग का सही लाभ कब होगा? जब इसको अप्लाई करेंगे, जब इसका क्रियान्वयन करेंगे। तो क्रियान्वयन के लिए जब कहा कि मेरी इंद्रियां ही शत्रु हैं, इंद्रियां ही मित्र हैं, यदि मैं इंद्रियों के द्वारा जीत लिया जाता हूं, इंद्रियां विजय प्राप्त कर लेती हैं मुझ पर से अभिप्राय आत्मा पर, तो ये शत्रु बनकर के मेरा विनाश करती रहती है। और यदि मैं इनको जीत लेता हूं तो ये मेरा दास बनकर मेरी सेवा में लगी रहती है। बंधुओं,
इस मनुष्य जीवन में हमें परमात्मा ने जितनी कृपाएं की हैं, मैं प्रातःकाल भी आपसे कह रहा था, वारे प्रभु तू मेरा भाई भी है, बंधु भी है। प्रातःकाल की चर्चा में ईश्वर की चर्चाएं करूंगा, पर उसने जो कृपा की है उस कृपाओं का चिंतन तो प्रत्येक चर्चा में आएगा। ईश्वर ने हम पर जो कृपा की है, कितनी सुंदर इंद्रियां दी है। मेरे एक ताऊजी थे, मैं छोटा सा था, कुछ आध्यात्मिक भी थे, पढ़ते भी रहते थे। एक दिन मैंने देखा कि वो बाएं हाथ में लाल मिर्च लेकर के हैं और दाहिने हाथ से लाल मिर्च को उठा रहे हैं और अपनी जिह्वा पर रगड़ रहे हैं। बाल बुद्धि से मैंने कहा, ताऊजी ये क्या कर रहे हैं? बोले ये मेरी जीभ जलेबी मांग रही थी और ये मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैं इनको खाना नहीं चाहता। तो इस जीभ से कहता हूं ले खा जलेबी, ले खा जलेबी, इसको रोक रहा हूं, बता रहा हूं कि तू अब मिर्च के कष्ट को देख। अब वो तो बाल बुद्धि था, मुझे हंसी आई, लेकिन आज जब मैं ये सोचता हूं, क्या अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर विजय हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या इन इंद्रियों को, आंखों को बंद करके संसार के दृश्यों से रह करके हम जीवन जी सकते हैं? क्या संसार के आकर्षणों को कान में रुई लगाकर नहीं सुनना चाहते जी सकते हैं? क्या हम कोमल स्पर्श के सुख के लिए अपनी हाथ की त्वचा को काट दे या हाथों को बांध दे तो हम जी सकते हैं? नहीं। इन इंद्रियों को हम बाह्य प्रयत्नों से नियंत्रण में नहीं ला सकते। इन इंद्रियों को आंतरिक प्रयत्नों से ही नियंत्रण में लाया जाता है। जब वैदिक जीवनचर्या को आप विचार करेंगे तो पहले उद्देश्य को सामने रखेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य हमारे विचार में प्रतिदिन आना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हमने उद्देश्य निर्धारित किया क्या। आज जितनी शिक्षा पद्धति बंधु हमारे परिवारों में, हमारी शिक्षणालयों में, हमारे समाज में चल रही है, उसमें उद्देश्य से भटकाव है और उसी भटकाव का परिणाम है कि बहुत परिश्रम के बाद, पुरुषार्थ के बाद, भागदौड़ के बाद, मारामारी के बाद मनुष्य सुखी नहीं। ये समाज में हम देख रहे हैं, हर बच्चे के अंदर पीयर प्रेशर बन गया है, एक टेंशन उसको रहता है, मेरा भविष्य कैसे बने। मैं भी संतानों वाला हूं, मैं भी पिता हूं, अपने बच्चों को देखता हूं सारी सारी रात भर परिश्रम करते हैं। मैं उनको समझाना चाहता हूं, बेटा अपने जीवन की दिनचर्या को पहले अच्छी बनाओ। वो कहते हैं आपको नहीं पता, हमें सारे संघर्ष करने हैं, कितना पढ़ना है, कितना नॉलेज गेन करनी है। आज ये जीवनचर्या बन गई है कि कठिन परिश्रम, कठिन कंपटीशन, इसमें कोई शक नहीं है। कठिन तप करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा तप जो जीवनचर्या को बिगाड़ दे, दिनचर्या को बिगाड़ दे और रात्रि शयन के लिए है, उसमें पूरे भागदौड़ चली, हमारे शरीर को पूरा आराम न मिल सकता हो। हमारे आयुर्वेद के ज्ञाताओं ने इस जीवन के 3 स्तंभ बताए बंधुओं, 3 पिलर ऑफ लाइफ, जिन्हें हम कहते हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। वैदिक जीवनचर्या में 3 स्तंभ हैं। ये 3 स्तंभ जब सुदृढ़ बनते हैं तो हमारी दिनचर्या से ही बनते हैं। दिनचर्या में हमें अपनी इंद्रियों के स्वास्थ्य के लिए, मन के स्वास्थ्य के लिए और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए चिंतन करना है। तो वैदिक जीवनचर्या पर मैं चर्चा कर रहा हूं। मुझे अनेक मंत्र वेद की ऋचाओं के स्मरण होते आ रहे हैं कि इस मंत्र की बात करूं, इस मंत्र की बात करूं। बंधुओं, प्रारंभ यहां से करता हूं कि ये समय जो है, जो हमें मिला है, इस समय को वेद में, अथर्ववेद के 19वें कांड में एक बहुत शक्तिशाली अश्व बताया गया। कहा ये घोड़ा है। हमने जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, अपनी गुरुकुल की दीवारों पर जो हमारी सूक्तियां लिखी थी, वहां एक वाक्य लिखा था, कालो अश्वो वहति। काल रूपी घोड़ा, समय रूपी घोड़ा दौड़ा चला जा रहा है। इतना ही सूक्ति थी। हमारे गुरुजन कहते थे, बेटा इस समय को अपने कंट्रोल में रखने की शक्ति अर्जित करो, समय पर नियंत्रण करो। एक एक पल आपके जीवन का महत्वपूर्ण है। मैं निवेदन करता हूं, हमारी जीवनचर्या में यदि समय के सदुपयोग का, समय की गति को पकड़ने का
विज्ञान आ जाए, कला आ जाए। अगर हम वेद की भाषा में कहें तो अथर्ववेद का यह मंत्र जब पूरा पढ़ने को मिला तो पूरा भाव ज्ञात हुआ। पूरा मंत्र क्या कहता है? कालो अश्रो वहति सप्तरश्मि सहस्राक्षो अजरो भूरि रेता ऐसा था। आरोहन्ति कवयो तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। वेद कहता है, ये जरा ध्यान देंगे तो ये समय रूपी घोड़ा हो रहा है और उस समय रूपी घोड़े पर चढ़ना है, हमको सवारी करनी है, घुड़सवारी की कुशलता प्राप्त करनी है। आप जितने श्रोता अभी तक जुड़े हैं और भविष्य में जुड़ेंगे इस क्रम में, आप में से बहुत से लोगों ने घुड़सवारी को सीखा होगा या घुड़सवार को घुड़सवारी करते देखा होगा। जैसे एक घोड़ा जिसके अंदर एक अष्ट शक्ति है, वह घोड़ा हमारे घुड़सवारी की परीक्षा लेता है कि हम उस पर चढ़ने की कला रखते हैं कि नहीं। वेद उपमाएं देते हैं। वेद के मंत्रों में उपमा दी गई और कहा गया कि एक घोड़े को तो तुमने देखा है मेरे प्यारे मनुष्य, पर मैं उस घोड़े की बात कर रहा हूं जिस घोड़े में कितनी शक्ति है। तो कहा कालो अश्रो वहति, वह जो समय रूपी घोड़ा है ना मेरे प्यारे, वह घोड़ा कैसा है? सप्तरश्मि, 7 रस्सियों वाला है। आपने जो घोड़ा देखा उसकी एक लगाम है। ये समय रूपी घोड़ा 7 रस्सियों वाला है, सप्तरश्मय। और ये सहस्राक्ष, हजारों धुरियों को चलाने वाला है। अक्ष कहते हैं धुरी को, जिस धुरी पर चलता है। अक्ष माने आंख भी होती है, तो आप सैकड़ों आंख भी जोड़ सकते प्रसंगानुकूल, परंतु अक्ष माने जो घोड़ा तूने देखा है ना मेरे प्यारे मनुष्य, वह घोड़ा तो कई मिलकर एक धुरी वाले रथ को चलाते हैं, लेकिन ये समय रूपी घोड़ा ये हजारों धुरियों वाले रथ को चलाता है। हजारों धुरियों को चलाने की शक्ति है इस समय में। मैं समय हूं। एक काल ऐसा था, हम विद्यार्थी थे और जैसे ही रविवार को सुबह 9 बजे मैं समय हूं ये एक ध्वनि आती थी। आज उस समय को समझने का क्रम हमारे जीवन में आ, एक एक पल का उपयोग अपने जीवन की उन्नति के लिए प्रवृत्त हुए हैं। आप सब भी प्रवृत्त हो रहे हैं और उस घोड़े को समझ। तो वेद मंत्र ये कहता है कि ये घोड़ा जो 7 रस्सियों वाला है, ये घोड़ा हजारों वाला है। यह घोड़ा को शीर्णता को प्राप्त नहीं हो रहा। स्वयं विशेषण इस घोड़े का दिया वेद ने। भूरि रेता, रेता माने शक्ति, भूरि माने बहुत। ये बहुत बलशाली है, महाबलशाली है। बंधुओं, उस महाबलशाली घोड़े का सवारी करने का अवसर परमात्मा ने दिया। मनुष्य का जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला। हम खाना पीना और सोना जीवन में करते चले आ रहे हैं और सारे सामान खाने पीने और सोने के लिए करते हैं। पेय बहुत अच्छा हो जाए और सोना, शयन, बिस्तर बहुत बढ़िया, कितनी डेंसिटी का गद्दा हमारे पास मिल जाए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, जितने बड़ी बड़े कीमती लाखों लाखों के गद्दे जो लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन नींद नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि वो समय रूपी घोड़े पर चढ़ने की कला नहीं सीखी। ये वैदिक जीवनचर्या हमको समय रूपी घोड़े पर चढ़ने की कला बताती है। और वेद मंत्र क्या कह रहा है? यदि तू उस घोड़े पर सवारी करना चाहता है मेरे प्यारे मनुष्य, तो बस 2 विशेषताएं अपने अंदर ले आ। विचार कीजिएगा, इस मंत्र में 2 विशेषताओं में समग्र ज्ञान को समाहित कर दिया। इस मंत्र में कहा कि जो समय रूपी घोड़ा है ना, जो इतने 4 विशेषण बताए, कौन कौन से?
7 रस्सियों वाला, सहस्रों धुरियों पर चलाने वाला, अजरह बूढ़ा न होने वाला, भूरिता महाबलशाली, उस घोड़े पर तू सवारी कर सकता है, इतनी शक्ति देकर तुझे संसार में भेज रहा हूं। मेरा प्रभु कहता है मनुष्य के अतिरिक्त और किसी पीढ़ी में, किसी योनि में तुझे वो शक्ति नहीं है, एक योनि में तुझे शक्ति देकर के भेज रहा हूं। महर्षि मनु ने इसकी बड़ी सुंदर परिकल्पना की है मनुष्य जीवन की, मनुष्य की जीवनचर्या को व्यवस्थित बनाने की, मनुष्य को श्रेष्ठ सिद्ध करने की। ये मनुष्य का जीवन ऐसे ही नहीं मिला मेरे बंधुओं, ये अनेक पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप प्राप्त होता है। ये बात तो हम रोज सुनते हैं, करे बड़े शुभ कर्मों का फल है ये जीवन, लेकिन जिन जीवनों में शुभ कर्म किए तब ये मिला, और इस जीवन में उस शुभ कर्म की पूंजी बढ़ती जा रही है या नहीं, ये विचार मुझे करना है, स्वयं करना है कि जिन कर्मों के फल से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है वो कर्म इस जीवन में भी हो रहे हैं कि नहीं। ये जीवनचर्या है मेरी जीवनचर्या। जैसे दिनचर्या को हम बनाते हैं, आप में से कितने भाई बहनों ने जीवन दिनचर्या बनाई हुई है? प्रातःकाल जगने का एक निश्चित समय, उसके बाद नित्य शरीर की क्रियाएं, शौच, दंत धावन, व्यायाम, प्राणायाम, और उसके बाद ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय और साधना। बंधुओं, ऋषियों के इस व्यापक जीवनचर्या पर यदि मैं चर्चा करूंगा तो केवल जीवनचर्या पर ही बात हो सकती है। उन्होंने पंच महायज्ञों को जीवनचर्या का अंग बताया। जैसे आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 बात मैं आपसे कह रहा था। दिनचर्या के लिए स्वयं शुद्ध आहार, स्वास्थ्य देने वाला आहार, उत्तम निद्रा, जिसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था वाली मेरी 5 से 6 घंटे की उत्तम निद्रा मेरे पास जीवन में होनी चाहिए। आज इम्यूनिटी बढ़ाने की बात चलती है, कोविड-19 की दृष्टि से सारे विश्व में इम्यूनिटी बढ़ाने की बात चल रही है। मैं जिस पत्रिका का संपादन करता हूं उसमें कई बार प्रश्न लोगों के आते हैं, अरे आप इम्यूनिटी बढ़ाने पर भी कुछ बात लिखिए। मैंने इस बात लिखा है संपादकीय में, इम्यूनिटी बनाम आत्मबल। आज बाजार तो आपकी हैंड सैनिटाइजर से भी इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहा है। आप देख रहे होंगे हैंड सैनिटाइजर में इम्यूनिटी बढ़ाने के तत्व बता रहा है, और तो और साबुन में, कपड़े पहनने इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बात। लेकिन ये बाजार की संस्कृति बहुत अंधानुकरण में चल रही है, हमको फंसाती जा रही है। वेद के विचार के बिना हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखना। जब तक आहार पर चिंतन नहीं होगा, सात्विकता हो, स्वास्थ्यप्रद हो, सुपाच्य हो और किसी को कष्ट देकर न प्राप्त किया गया। जब हमने वेद के मंत्रों से कई बार ये व्याख्याएं की, लोगों को बताया कि देखो भाई, जो प्रारब्ध से और पुरुषार्थ से मिला है उस पर संतोष करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, ये मार्ग है। तो लोगों ने कहा साफ संतोष कर लेंगे तो दुनिया में विकास कैसे होगा। संतोष के सही अर्थों को जीवन में लोग नहीं समझ पाते। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उस घोड़े पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें इन पिलर्स को मजबूत करना है। पहले आहार को, जिससे हम दीर्घायु जी सकें। हमारी आयु उद्देश्य के लिए है, आप और हम सब परिचित हैं। उस उद्देश्य को आज हमारे बच्चों को बताने की आवश्यकता है। मैं अनेक विश्वविद्यालयों में कभी व्याख्यानों के लिए जाता है। एक बहुत बड़े प्रोफेशनल विश्वविद्यालय में बच्चों के बीच व्याख्यान दे रहा था। मैंने उस बच्चों से पूछा, बच्चों, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? एक बच्चे ने खड़े होकर कहा, सर आप एक ही बात तो पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, दोनों का अर्थ तो एक है। आप में से भी बहुत से लोग इसका एक अर्थ समझ रहे हो, लेकिन आप इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। लक्ष्य हमेशा छोटा होता है, छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं। हम 1 वर्ष का लक्ष्य बनाते हैं, हम 6 महीने का लक्ष्य बनाते हैं। विद्यार्थी पढ़ता है तो लक्ष्य बनाता है इस कक्षा में अच्छे अंक लाने। हम कोई व्यापार करते हैं तो लक्ष्य बनाते हैं, उसे टारगेट कहे कि आज इतने समय का ये टारगेट। ये सब लक्ष्य है। एक कंपनी अपने व्यापार का लक्ष्य बनाती है, एक प्रोडक्शन कंपनी अपने उत्पादन का लक्ष्य बनाती है,
एक किसान अपनी खेती से अन्न उत्पन्न करने का लक्ष्य बनाता है। हम लक्ष्य बनाकर बैठे हैं कि आज जीवनचर्या पर सुनेंगे, ये लक्ष्य है केवल कि आज जीवनचर्या की बात विनय जी कुछ बताएंगे। कई लोग तो मेरे सुनने के बाद कहेंगे हाँ कुछ बात समझ में आई, कुछ कहेंगे कुछ नहीं था, बेकार था, ये सब बातें मुझे पता थी। तो ये लक्ष्य हमने बनाने, लक्ष्य बनाए, लेकिन उद्देश्य क्या है? अब बच्चे आश्चर्य में पड़ गए, बात तो स्पष्ट हो रही है, ये तो लक्ष्य है, परीक्षा में अच्छे अंक लाना लक्ष्य है, धन कमाना भी लक्ष्य है, उच्च पद पर जीना जाना भी लक्ष्य है, 100 वर्ष जीना लक्ष्य है, जीवेम सरदशतम श्रृणुयाम सरदशतम प्रप्रभाम सरदशतम, ये भी लक्ष्य है। उद्देश्य क्या है? अब एक बालिका खड़ी हुई, सर मैं भी बहुत दिन से अनेक पुस्तकें पढ़ रही हूं, मैंने कितना क्रिश्चियन साहित्य पढ़ा, कितना इस्लामिक साहित्य पढ़ा, कितना हमारा पौराणिक साहित्य, हिंदू साहित्य को इंग्लिश में पढ़ा, लेकिन मुझे उद्देश्य स्पष्ट नहीं हुआ कि आखिर क्यों है ये दुनिया, सारा चक्र किस लिए है। मैंने कहा बेटा आपने वेद नहीं पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा, आपको तुरंत स्पष्ट हो जाता। आप में से अनेक श्रोताओं को पता है, लेकिन मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं कि इसको रिवाइज भी कीजिए, रिवीजन भी कीजिए और अन्य लोगों को भी बताइए। उस उद्देश्य में 2 उद्देश्य हमारे जीवन के मुख्य हैं। महर्षि कणाद मनुष्य जीवन के उद्देश्य के रूप में 2 उद्देश्यों की चर्चा कहते हैं। जब उन्होंने कहा कि जीवन धर्म पर चलना चाहिए, अर्थ के लिए, पुरुषार्थ के लिए, परिश्रम के लिए, पर वहां वो कह देते हैं कौन सा धर्म श्रेयस्कर है, अर्थात धर्म है क्या? तो महर्षि कणाद कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे भौतिक उन्नति प्राप्त होती हो। अब आप देखिएगा कितना बड़ा हमें पालन करना है। और महर्षि कणाद कहते हैं यतो निश्रेयस सिद्धि, जिससे निश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो एक उद्देश्य हमको जीवन में बनाना है, यतो अभ्युदय यतो निश्रेयस, जिससे अभ्युदय भी हो और निश्रेयस भी। ये बहुत कई बार में चर्चाओं में आप लोगों ने कई और चर्चाओं में भी सुन लिया होगा, पर मैं इसको ले जाना चाहता हूं इस समय रूपी घोड़े पर तभी चढ़ पाएंगे जब ये 2 उद्देश्य सामने रखकर अपनी शक्ति का चिंतन करेंगे। और अनेक चर्चाओं में जब आप बात आती है कि आखिर दिनचर्या भी चलिए हम ठीक बना रहे हैं, हमने समय पर जगना शुरू कर दिया, मेरा आपसे निवेदन रहेगा बिना दिनचर्या के जीवनचर्या ठीक नहीं बने। ऋषि दयानंद जी ने जहां बहुत गंभीर बातें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखी, वेद के विषयों पर चिंतन किया, सत्यार्थ प्रकाश में लिखी, वहीं एक छोटी सी पुस्तक पंच महायज्ञ विधि लिख करके उन्होंने हमारी उस पर आधारित अनेक पुस्तकें नित्य कर्म विधि के लिए लिखी जाती। और ऋषि जागरण से लेकर शयन तक दिनचर्या को मंत्रों में निबद्ध करते हैं। ऋषि कहते हैं तेरा जागरण भी कल्याणकारी हो, जब तू जगता है तो तुझे कल्याण की कामना करनी है और मंत्रों का पाठ करना है। मेरे ऋषि ने प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम आदि मंत्रों का विनियोग कर कहा तू जगते ही मंत्रों का उच्चारण कर। हम में से कितने लोग प्रातः जगकर मंत्रोच्चारण करते हैं? संसार के कार्यों में लगे हैं, हम समय रूपी घोड़े पर सवारी करना चाहते हैं, जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, पर प्रातः जागरण के मंत्रों के भाव को नहीं जोड़ा। बंधुओं, आपको सुखद अनुभूति होगी कि उन मंत्रों में जो प्रार्थनाएं की गई हैं, उनकी सारी चर्चा तो भी नहीं कर सकता, पर एक प्रार्थना आपसे बता रहा हूं जो जीवनचर्या के लिए बहुत आवश्यक है। मैं स्वामी विद्यानंद विदेह जी का साहित्य विद्यार्थी काल में पढ़ रहा था। उन्होंने प्रातर भगम पूषणम प्रातः सोमत रुद्रम हुए में इस मंत्र की व्याख्या में लिखा, हे प्रभु, मैं आपसे इस प्रातः काल की पवित्र वेला में विस्मरण शक्ति मांगता हूं। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि हम तो स्मरण शक्ति की कामना करते हैं, लेकिन हम विस्मरण शक्ति भी मांग रहे हैं। उसकी व्याख्या में स्वामी जी ने लिखा, हे प्रभु, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा है मेरी स्मरण शक्ति। कैसे? स्मरण शक्ति बाधा नहीं है, स्मरण का जो उपयोग कर रहा हूं, मैं उन सब बातों को अपने स्मरण शक्ति में, कोष में भरे रहता हूं जो मेरे जीवन में बाधाएं डालती हैं।
किसी ने मेरा कोई अपकार कर दिया, असम्मान कर दिया, मैं उसे भरे रहता हूं। हे प्रभु, जो जिस जिस की मेरी दुर्भावना रूपक स्मृति है, जिस किसी ने मेरे जीवन में कोई अपमान या असम्मान की बात की है, मैं उन सबको भूल जाना चाहता हूं। देखिए, प्रातः काल की दिनचर्या में जहां हम स्मरण शक्ति मांग रहे हैं, जहां हम स्वास्थ्य की शक्ति मांग रहे हैं, जहां पर अपने आत्मिक इंद्र स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, वहीं पर भगम भक्षी त्याग भी कह रहे हैं, वहीं कह रहे हैं हे प्रभु मुझे विस्मरण की शक्ति भी दे देना। प्रातः जागरण की दिनचर्या के संग में हम विस्मरण करना चाहते हैं किसको? प्रियम कृत्वा मौनम सदसि कथनम चाप्युपकृते। एक संस्कृत का कवि कहता है, हे संसार के मनुष्य, तू जब किसी का प्रिय करता है उसको भी भूल जा, जब किसी का उपकार करता है उसको भी भूल जा, और दूसरा जो तेरा अपकार करता है उसको भी भूल जा। पर दो चीज मत भूल, अपने जीवन में कोई त्रुटि है, गलती है, तो उसको रोज स्मरण करके दूर करने का प्रयास कर, और दूसरे ने तेरा यदि कोई लेश मात्र भी भला किया है उसको स्मरण रख। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी ऐसी छोटी बातें प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने उस बालिका से कहा, बेटा उद्देश्य वेद में मिलेगा, और वो उद्देश्य है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि भवेत नः। वैदिक जीवनचर्या इन 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए है। तो मैं निवेदन करूं, क्योंकि बात को क्रम से क्रम बनेगा पर जोड़ के रखूंगा। वेद मंत्र ने कहा, उस बालिका ने मुझे कहा सज्जनों कि गुरुजी, हमें आज तक केवल ये बताया जा रहा था कि उद्देश्य है सबको सुखी रखना, कल्याण करना, अपना सुख रखना, लेकिन ये निश्रेयस क्या है जिसे आप कह रहे हो? तो जब तक हम निश्रेयस का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, निश्रेयस का चिंतन नहीं करेंगे, तो हमारी जीवनचर्या व्यवस्थित नहीं होगी। ध्यान रखना, यदि हम सांसारिक कार्यों की सिद्धि को ही जीवन का उद्देश्य भी बना लेंगे, ये लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा मेरे विद्यार्थी, मेरे कुछ जुड़े हो, प्रातःकाल मेरे कई विद्यार्थी जुड़े थे जो बड़े बड़े पदों पर भी पहुंच गए। डॉक्टर सवितुर प्रकाश जुड़े थे डीएवी कॉलेज कानपुर से। विनोद को भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, जब तक आपने अपने ज्ञान को निश्रेयस के समर्पित नहीं किया, भौतिक उन्नतियां आपको चाहिए, आवश्यक है, परंतु जीवनचर्या वैदिक बताती है कि मुझे निश्रेयस के मार्ग को चयन करना है। उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उनकी चर्चा करूंगा। तो वेद मंत्र का पहले पूरा भाव कर लेता हूं, उस पर कौन सवारी करते हैं? तो वेद मंत्र कहता है तम आरोहंति कवयः, उस पर कविगण सवारी करते हैं। अब कवि कहते ही तो हम केवल आज की कविताएं, काव्य की सृजन करने वाले व्यक्ति का चिंतन करते हैं बंधु, लेकिन कवि शब्द बड़ा व्यापक। वेद ने इतनी, ये उस समय रूपी घोड़े पर सवारी के लिए अगर कवि होना बताया है, ध्यान दीजिएगा, तो कवि का कैसा अर्थ लेना? यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र याद करना। उस परमात्मा को कहा जाता है सपर्यगा शुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवि ही मनीषी परिभू स्वयंभू। जब ईश्वर के विशेषण बताते हैं ना बंधुओं, तो प्रभु को कवि कहते हैं। कवि का अर्थ है क्रांतदर्शी। तेरा प्रत्येक कदम, तेरा जीवन किस लिए होना चाहिए? तो कहा क्रांतदर्शी। उसके लिए मेरा परिणाम क्या है? जीवन की यात्रा दूरदर्शिता की चिंतन करना है, तो वो दूरदर्शिता का चिंतन जीवनचर्या का अंग होना चाहिए कि मेरी यात्रा केवल इस जन्म से मरण तक नहीं है। ये चिंतन करना है मेरे बंधुओं। वैदिक जीवनचर्या में चिंतन करना है कि जीवन क्या है, क्या इस जन्म से मृत्यु तक मेरा जीवन है? जैसे ये पेन मेरे हाथ में है, ये यहां से समाप्त शुरू होता है, यहां समाप्त हो जाता है, यहां से शुरू होता है, यहां समाप्त हो जाता है। क्या हमारा जीवन भी इस जन्म से और इस मृत्यु तक है? तो वेद मंत्र ने ये कहा है, यदि कोई व्यक्ति इस जीवन को केवल इस जन्म से इस मृत्यु तक मान करके ही व्यवहार करता है, आचरण करता है, जीवन चलाता है, बड़े अज्ञान में, वो कवि नहीं है, वो क्रांतदर्शी नहीं है, वो दूरदर्शी नहीं है। तो उस कवि को कवि बनना है, इस आत्मा को कवि बनना है, दूरदर्शी बनना है। और दूसरी बात कही है विपश्चितः, महाज्ञानी। देखिए, आप उदाहरण लेके समझाता हूं। समय रूपी घोड़े पर
आप रामायण काल की ओर चलिए। महाराज दशरथ उस समय रूपी घोड़े पर सवारी करते करते फिसल गए। उदाहरण दे रहा हूं, श्री राम जी के पिता कैसे फिसल गए? समय रूपी घोड़े पर सवारी, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं विकार हर समाज में समय में आ जाता। महाराज दशरथ ने 3 विवाह कर लिए। वेद में कहीं भी एक से अधिक विवाह का विधान नहीं है। फिसलन कहाँ है? क्रांतदर्शी होने में, दूरदर्शिता में अभाव कहाँ है? तो कैसा कर लिया, और एक वृद्धावस्था में भी विवाह कर लिया। आप परिणाम देख रहे हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई, जो समय रूपी घोड़े पर सवारी करने में कुछ फिसले, लेकिन उनके पुत्रों ने उस फिसलन को कितना मजबूत बना दिया कि नहीं पिताजी, आपके यश को हम अमर कर देंगे। वे कवि बन जाते। श्री राम एक ऐसे कवि बन जाते हैं कि यात्रा का जब हम वाल्मीकि के शब्दों ध्यान दें तो वाल्मीकि कहते हैं हर समय दूरदृष्टि है, हर व्यवहार में दूरदृष्टि है। सुग्रीव से वाली से मिलते हैं, वहां दूरदृष्टि है। अपनी भारिया माता सीता का की खोज करने जाते हैं, वहां दूरदृष्टि है। मैं समय अभाव है, अनेक घटनाएं मुझे स्मरण आ रही, जहां जहां पर श्री राम ने दूरदृष्टि दिखाई। एक जरूर वर्णन करूंगा। जब वे वन को चले गए हैं और वन में जाने का समाचार जब भरत को पता लगता है, महाराज जो दशरथ के पुत्र भरत जब परिवार में आते हैं, अयोध्या में आते हैं मामा के यहाँ से, पता लगता है भ्राता तो वन में चले गए। बहुत कुपित होते, क्रोधित होते हैं और कहते हैं मैं भाई के पास जाता हूं, लेकर के आऊंगा। लेने जब जा रहे, सेना भी ले गए हैं, माताओं को भी साथ ले गए हैं। कुटिया में रहने वाले श्री राम और लक्ष्मण, सीता जी, लक्ष्मण को दूर से सेना की आने का समाचार दिखता है, धूलें उड़ रही हैं। वो कहते हैं भाई भरत ने यहां भी शांति से नहीं रहने देगा, हमको आक्रमण कर रहा है। श्री राम कहते हैं नहीं, तुम नहीं समझ रहे भाई, भरत कभी ऐसा नहीं कर सकता, ये दूरदृष्टता है। कहते हैं वो निश्चित रूप से किसी कष्ट में होगा, किसी समस्या में होगा, वो आ रहा है। मेरे बंधुओं, क्रांतदर्शी होने का अर्थ है हर व्यवस्था पर, हर स्थिति पर, परिस्थिति पर अपनी दूरदृष्टि का चिंतन करना। और वही हुआ, आप और हम सब परिचित हैं। जब भरत आए, भाई से लिपट गए, तो कहा लक्ष्मण से देखो मैंने क्या कहा। ऐसी ऐसी दूरदर्शिता के उदाहरण आपको बताऊं, अनेक उदाहरण है। जिस समय वाली का वध करते हैं, अधर्मी वाली का, तो श्री राम को वाली मरते हुए कहता है कि तुम तो बड़े अकुशल व्यक्ति हो, तुम्हारी योग्यता बड़ी कम है। मैं राजा था और मैं रावण के यहाँ से लाने में तुम्हारी सहायता करता, लेकिन तुमने मेरा वध कर दिया निहत्थे सुग्रीव के लिए। राज भी इसके पास नहीं है, सेना भी इसके पास नहीं है। श्री राम ने कहा मैंने व्यक्ति की रक्षा के लिए एक राक्षसी वृत्ति के व्यक्ति की हत्या कर रहा हूं, वध कर रहा हूं, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। तब वाली उस मरते समय जब ये कहता है श्री राम से कि ठीक मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, कि कैसी क्रांतदर्शी, जिसका वध किया उसके पुत्र को अपना पुत्र मान लिया। ये समयानुकूल, परिस्थिति व्यवहारानुकूल, मर्यादानुकूल, आदर्शानुकूल जो व्यवहार, इसको सीखने की आवश्यकता है। हम अपने चालू करो, वहां चालू करो, वीडियो चालू करो। ध्वनि नहीं आ रही भाई। हाँ जी हाँ, कुछ लगता है तकनीकी समस्या आई हुई है। अब आ रही है जी आचार्य जी। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, हमारे बहुत वृष्टि हो रही है। अच्छा अच्छा, इस वर्षा से तकनीक, आपकी आवाज आ रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल आई है आवाज? जी आ रही है, आ रही है। हाँ जी, यहाँ बहुत तेज वर्षा हो रही है। पर्वतीय क्षेत्र में रहता हूँ तो वर्षा बहुत होती है जी, तो मैं निवेदन कर रहा था, एक और इस
दूरदर्शिता को जोड़ता जा रहा हूं। जीवनचर्या में दूरदर्शी बन करके हम जीवन को चलाएंगे तो उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। तो जिस समय अंगद को स्वीकार कर लिया, अब आप एक दृश्य की ओर ले जाकर के विषय पर आऊंगा लौटकर, उदाहरण दे रहा हूं केवल। जब रावण का वध हो गया तो श्री राम की सेना में हर्ष की अनुभूति है, बहुत विजय उत्सव मनाया जा रहा है। अंगद सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहता है ये बंद करिए विजय उत्सव, ये विजय अभी अधूरी है। अब सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या बात हुई, हमारे ही सेना, हमारा ही साथी। अंगद कहता है कि ये ठीक है कि मैं आपके साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन मुझे वह बात भी स्मरण है कि आपने मेरे पिता का वध किया था और मेरे पिता के दो शत्रु थे, क्योंकि एक रावण तो पहले शत्रु था और आपने मारा, इसलिए आप भी शत्रु थे। मैं प्रण करता हूं अब मेरा और आपका युद्ध होगा, जो विजय होगा वही विजय उत्सव मनाएगा। श्री राम की दूरदर्शिता को मेरे बंधुओं देखिएगा, जो आज हमें हर परिस्थिति में, व्यापार के समय भी काम आएगी, परिवार के संचालन में भी काम आएगी। श्री राम कितने दूरदर्शी हैं। कहते अंगद ये बात बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात याद करो, तुम्हारे पिता ने मृत्यु के समय क्या कहा था? ये कहा था कि अंगद को अपने पुत्र के समान मानना। आज तुम मेरे पुत्र के समान हो, तो ऐसा करते हैं, सर्वस्मात् जयम इच्छेत पुत्रात् शिष्याद् इच्छेत पराजय। ये नीति वाक्य भले ही पुस्तक में बाद में लिखा गया हो, लेकिन श्री राम कह रहे हैं कि देखो, व्यक्ति का स्वभाव है, वह सबसे विजय प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अपने पुत्र और शिष्य से पराजित होना चाहता है। और मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना है, मैं स्वयं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, तुम विजयी हुए, किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं है। ये कितनी बड़ी समस्या को उस समय समाधान कर लिया। एक रावण की सेना से युद्ध हो रहा था, अंगद के साथ युद्ध हो जाता, तो श्री राम ने कितनी कुशलता से उस परिस्थिति को निकाला। मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए। तो इस समय रूपी घोड़े पर वैदिक जीवनचर्या में अपने भौतिक शरीर का भी और आत्मिक उन्नति का, इन दोनों मार्गों को प्रशस्त करने के इतने संदेश हैं बंधुओं, इतने संदेश मंत्रों में भरे पड़े हैं। समय अभाव है, पर मैं चर्चा करते बढ़ता हूं। जब श्री राम ने ये बात कही तो अंगद ने कहा अच्छा ठीक है, तो अब विजयी हो गए। ये जो समस्याओं से निकालना है, ये भाव हमको सीखना है वैदिक जीवनचर्या से। इसी अथर्ववेद का एक मंत्र और कहता है कि संसार के लोगों, इस जीवन की यात्रा को कितनी सुंदर बनाना चाहते हो। स्वधया परिहिता श्रद्धया परियूढ़ा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम। सामवेद के 12वें कांड का ये मंत्र है, अथर्ववेद के 12वें कांड का मंत्र है। 19वें का जो मंत्र में आपसे दे रहा, उस घोड़े पर जैसे कवि क्रांतदर्शी सवारी करते हैं। आप महाभारत के काल को देखिए, वह कितना पतन का काल आ गया है कि वहां दुर्योधन भी घोड़े पर सवारी करना नहीं जानता। धर्मराज युधिष्ठिर जिन्हें धर्मपुत्र कह रहे हैं, वे भी घोड़े पर सवारी करना नहीं जानते। समय रूपी घोड़े पर केवल और केवल एक व्यक्ति, जिनकी जन्माष्टमी का कार्यक्रम हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित है, मैं करूंगा उनकी चर्चा, बहुत विशद चर्चा श्री कृष्ण जी के जीवन पर करूंगा। श्री कृष्ण जी ही केवल एक व्यक्ति है उस पूरे महाभारत के युद्ध में, आप देखेंगे, जो समय रूपी घोड़े पर सवारी करते हैं। ऋषि दयानंद जी ने उनके लिए इतना श्रद्धा वाक्य लिखा। ऋषि ने कहा, महाभारत में जो चरित्र श्री कृष्ण जी का वर्णित है, वाक्य देखिएगा, महाभारत में जो चरित्र श्री कृष्ण जी का वर्णित है, उसके आधार पर योगेश्वर कृष्ण ने जन्म से मृत्यु तक, हमारे कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कृष्ण तो कुटिल नीति चलाते थे, उनकी कूटनीतियां थी। लेकिन ऋषि दयानंद जी जैसा ऋषि कहते हैं कि योगेश्वर कृष्ण के जीवन में कहीं कोई पाप नहीं है, अपराध नहीं है, आप्त पुरुषों जैसा चरित्र है योगेश्वर कृष्ण का। जब जन्माष्टमी आएगी, अब कुछ वर्षों से थोड़ी सी जागृति आई है, अन्यथा तो बंधुओं ऐसे ऐसे मैसेज हमारे मोबाइल में भर जाते थे। आज जन्मदिन है एक ऐसे डॉन का, जिसने बचपन से लेकर युवावस्था तक कोई ऐसा पाप, कोई ऐसा कार्य नहीं जो न किया हो। ये ऐसे डॉन बताया जा रहा है कृष्ण को।
जिस योगेश्वर कृष्ण को ऋषि दयानंद आप्त पुरुष कह रहे हैं, तो मैं निवेदन कर रहा था, विपश्चित, ऐसे ज्ञानी समय पर कौन सा धर्म है। युधिष्ठिर भी धर्म की सवारी का, समय रूपी घोड़े की सवारी नहीं कर पाए। भीष्म पितामह जैसा आजीवन ब्रह्मचारी नहीं कर पाया। जीवन के अनेक पक्षों को अगर चर्चा करूं, जहां पर उन्होंने ऐसी ऐसी अधार्मिक, अवैधिक, अव्यवहारिक, असैद्धांतिक व्यवहार किए हैं, क्योंकि वो समय पर सवारी नहीं कर पाए। हमें ऐसे महापुरुषों के जीवन की प्रेरणा जीवन में चाहिए जो हमारे जीवन को उन्नत बनाए। तो मैं निवेदन कर रहा था बंधुओं, इसी क्रम में निवेदन कर रहा हूं 4 चीजों का आपसे। जीवनचर्या को उत्तम बनाने के लिए पहला कार्य स्वधा की भावना का विकास करना। स्वधा का अर्थ है प्रारब्ध से और पुरुषार्थ से जो मिला है उस पर संतोष करना। अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये संसार के जो पदार्थ हैं ये प्राणियों के बराबर नहीं है। प्राणी अधिक हैं, मनुष्य अधिक हैं, अन्य जीव अधिक हैं और उनके भोग्य सामग्री कम है। और इसी के प्रयास में साइकिल बिगड़ जाता है यदि हम मांसाहारी न बने। ये अर्थशास्त्र कहता है हमको। वर्तमान जो कौटिल्य को नहीं जानते वो हमारी जीवनचर्या में क्या ला रहे हैं कि यह साइकिल न बिगड़ जाए, इसलिए जैसे शेर बकरी को खाता है वैसे ही मनुष्य को भी इन सब चीजों के खाने का अवसर दिया जाए, नहीं तो भोजन बहुत कम है, मनुष्य बहुत ज्यादा है। और बड़े बड़े तर्क उन्होंने दिए। उन्होंने वर्णन किया अर्थशास्त्रियों ने कि साहब इतने 50 साल में दोगुनी जनसंख्या हो जाती है। जब देश आजाद हुआ था 30 करोड़ थी और कुछ ही वर्षों में आज देखिए 140 करोड़ में समझता हूं और ज्यादा बड़ी हो गई। तो ऐसी जनसंख्या बढ़ रही है, साधन नहीं है, तो मनुष्य क्या करेगा, प्रकृति बैलेंस कर देती है। लेकिन वैदिक जीवनचर्या में ये भाव नहीं है। वैदिक जीवनचर्या का भाव है संयम का जीवन, स्वधा का जीवन। स्वधा का जीवन है संतोष का जीवन। महर्षि पतंजलि कहते हैं संतोष उत्तम सुख लाभ। अगर हम असंतोष करेंगे तो कोई सीमा नहीं है। आचार्य शंकर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम तृष्णा को बूढ़ा नहीं कर पाए, हम बूढ़े हो गए। और भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग नहीं भोग पाए, हम ही भोग लिए। पिंडम। आचार्य शंकर कहते हैं, हे संसार के लोगों, ये संसार का क्रम है। हमारा बाल पक जाते हैं, सिर भी पक जाता है, लेकिन हमारी आशा और आशा करता है वैदिक जीवनचर्या से। हमारी तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं मार्ग परिवर्तित करनी है, जीवनचर्या में बदलना है। हमारी इच्छा है, लेकिन इच्छा किसकी होनी चाहिए? भौतिक सामग्री न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य। जिस समय नचिकेता को यम अवसर देते हैं वर मांगने का, और वर मांगते मांगते नचिकेता आत्मज्ञान का वर मांग लेता है, तो क्या कहते हैं, नहीं अभी तुम बालक हो, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, इसकी चर्चा मत करो। तुम हाथी घोड़े ले लो, ये लंबी दीर्घायु ले लो, असरफियां ले लो, स्त्रियां ले लो, लेकिन तुम ये ज्ञान मत मांगो। तो कितना सुंदर उपदेश कठोपनिषद का है जीवनचर्या के लिए। आज मैं आपको केवल सूत्रात्मक बातें कह रहा हूं। इस जीवनचर्या के लिए उपनिषदों को पढ़ना है, दर्शन को पढ़ना है, तब हमारे सही उद्देश्य की यात्रा होगी। नचिकेता क्या कहता है, एक वाक्य याद रखिए, लीजिए, न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य। जब ये सब बात कह दी, कहा यमराज क्या इन सब के बाद मेरी मृत्यु नहीं आएगी? उन्होंने कहा मृत्यु तो आएगी। तो मैं आपके उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, ये सारे वस्तुएं तुझे ही सुशोभित हो, मुझे नहीं चाहिए आचार्य यम, मुझे तो आत्मज्ञान चाहिए। तो बंधुओं, जो व्यक्ति संसार के पदार्थों में संतोष करता है वह ज्ञान में कभी संतोष नहीं करता। ये जीवनचर्या है, संसार के पदार्थों में संतोष करना और ज्ञान में संतोष न करना। जब हम धर्म शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो 3 में संतोष न करने की बात कही गई है, यज्ञ, अध्ययन और दान। इन 3 में कभी संतोष नहीं करना कि मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया, बहुत कर लिया, अब नहीं करना। नहीं, यज्ञ करते ही जाना, चाहे वो ब्रह्म यज्ञ हो, चाहे देव यज्ञ हो, चाहे पितृ यज्ञ हो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं? मैं जोड़ रहा हूं जीवनचर्या में इस अंग को, जो माता पिता के साथ रहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, प्रायः 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, पूछ लेते हैं, अच्छा पिताजी माताजी किसके साथ रह रहे हैं?
हम उत्तर क्या देते हैं? वो मेरे साथ हैं अभी, या मेरे भाई के साथ हैं। ये बात बदल दीजिए। वैदिक जीवनचर्या कहती है हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, उनका अपमान है। ये अंग पकड़ना है। स्वधा का एक अर्थ यह भी है कि हम अपने बुजुर्गों के हृदय से आह न निकलने दें, अपने परिवार में ऐसा वातावरण बनाएं, स्वर्गीय वातावरण। ये वैदिक जीवनचर्या का अंग है। तो यज्ञ में कभी संतोष न करने का मतलब पितृयज्ञ में भी संतोष नहीं करना। माता पिता के शाम को पैर दबाने वाले कितने युवक मेरी बात सुन रहे हैं, जिनके माता पिता साथ रहते हो और हम उनके चरणों में बैठकर पैर दबाते दबाते उनकी बातें सुनते हो। बंधुओं, ये पंच महायज्ञ ही एक ऐसी जीवनचर्या है जिसमें पितृयज्ञ का भी विशेष फल है, जिसमें अतिथि यज्ञ का भी विशेष फल है। तो जीवनचर्या के अंग इन यज्ञों को बनाना है। मैं यज्ञ की जब कभी व्याख्या करूंगा आपके सामने तब बताऊंगा। इन पांचों यज्ञों से ही पूरा का पूरा लाइफ मैनेजमेंट है। मैंने तो इस पर लेख भी लिखे कि वैदिक साहित्य में लाइफ मैनेजमेंट का आधार पंच महायज्ञ और सोशल मैनेजमेंट का आधार वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था पूरे समाज के प्रबंधन का आधार है। तो वैदिक जीवनचर्या को जब आश्रम व्यवस्था की चर्चा आपसे करूंगा तो निवेदन करूंगा निश्चित रूप से कि हम अपनाएं किस रूप में। तो यज्ञ में संतोष नहीं करना, अध्ययन में संतोष नहीं करना, ये जीवनचर्या का अंग है। और दान में संतोष नहीं करना। मैंने तो बहुत दे लिया, अब नहीं। हमें जितना उपयोगी आवश्यक चीजों के लिए सहायता दे सकते हैं वो देते रहने चाहिए। तो बंधुओं, ये जो ये चीज है हमारा कोई सज्जन लिख रहे हैं कि जब आप बाली का उदाहरण दे रहे थे आवाज कट गई थी, क्या किसी को नहीं सुनाई पड़ी? मैं हल्का सा उदाहरण दोहरा देता हूं। श्री राम के जीवन की दूरदर्शिता का वर्णन मैं उस समय कर रहा था। बाली के वध की चर्चा के समय मैंने ये कहा था कि बाली का जब वध करते हैं उसके पास वार्तालाप होता है प्राणांत से पहले। तो बाली ये कहता है कि श्री राम से कि आप बड़े नीति कुशल नहीं हो, आप अपनी पत्नी के को ढूंढने निकले हो और वह राक्षस रावण के शरण उसमें है, बंधन में है। मैं आपकी सहायता करता, आप सुग्रीव का साथ दे रहे हो। ये बातें कही थी और अपने पुत्र को सौंप दिया था कि मेरे इस अंगद को अपने पुत्र के समान रखना। ये बात मैंने उसमें बताई थी। तो जिन्होंने नहीं सुनी मैं दोबारा रिपीट किया है। ये तकनीकी वर्चुअल माध्यम है, इसमें कई समस्याएं आ जाती हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था यज्ञ अध्ययन दान पर संतोष नहीं करना, स्वधा की भावना को रखना। और दूसरी जीवनचर्या में अंग है लाना है श्रद्धा। बंधुओं, गीता में, उपनिषदों में, अनेक ग्रंथों में श्रद्धा को जितना बल दिया गया है, हमारे जीवनचर्या में श्रद्धा का बड़ा उत्तम स्थान है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त है पूरा श्रद्धा। आप में से कुछ भाई बहनों ने उसका अध्ययन किया हो, अगर न किया हो तो अवश्य करें। श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धया हुयते हवि, श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि, वचसा वेदयामसि। वेद क्या कहता है हमारी जीवनचर्या में? जिस प्रकार स्वधा का स्थान है वैसे ही श्रद्धा का स्थान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धया विंदते वसु। हमारी श्रद्धा से ही जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धा से ही अग्नि प्रज्वलित होती है। भाई राजेंद्र जी कभी भविष्य में कहेंगे तो एक पूरा व्याख्यान श्रद्धा सूक्त पर करें, क्योंकि मेरे तो इसमें धाराएं जुड़ती जाती है, शाखाएं। मैंने निवेदन किया था कि वेद का ज्ञान वटवृक्ष है और वटवृक्ष की शाखाएं ऐसे फैलती है ना। आप दो प्रकार के वृक्ष संसार में देखते होंगे। एक वृक्ष सीधे बढ़ते हैं, लंबे होते चले जाते हैं, लेकिन एक सीमा पर जाकर रुक जाते हैं। ताड़ का वृक्ष है, देवदार का वृक्ष है, चीड़ का वृक्ष है, ये लंबे हो जाते हैं, लेकिन इनकी छाया किसी को काम नहीं आती। हमारे जीवन में हम भी ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, धन बढ़ रहा है, उन्नति बढ़ रही है, पद बढ़ रहा है, लेकिन हमारा ऐसे बढ़ाव कम हो रहा है। इसलिए वेद की जीवनचर्या कहती है श्रद्धावान व्यक्ति क्या करता है? अपने परिदृश्य को बढ़ाता जाता है, लोगों को अपने जीवन में जोड़ता जाता है। तो अपने वर्टिकल प्रगति में आप प्रसन्न मत होइए, अपनी हॉरिजेंटल प्रगति भी कीजिए। हमारा परिवार ऐसे बढ़ना चाहिए जिसमें हम सबको, आज मुझे जबलपुर के जितने लोग सुन रहे हैं सब अपने परिवार के अंग लग रहे हैं, जो और दूसरी जगह सुन रहे हैं सब परिवार लग रहे हैं। इतना बड़ा ऋषि दयानंद जी ने वैदिक और आर्य परिवार दे दिया है। इस परिवार में बैठ जाते हैं ना तो छोटे परिवार की छोटी छोटी समस्याएं सब भूल जाते हैं। हम भी गृहस्थी हैं, अनेक समस्याएं आती होंगी,
लेकिन सारी समस्याएं क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमने श्रद्धा कर ली है उस बड़े परिवार पर। तो वैदिक जीवनचर्या में मैं आपसे निवेदन कर रहा था, समय रूपी घोड़े पर चलने की सवारी करने का सीखना है, क्रांतदर्शी बनना है, ज्ञानी बनना है, और उसी क्रम में मैंने आपसे बताया स्वधा की भावना का विकास करना है, भौतिक पदार्थों पर प्राप्त पर संतोष करना है, और यज्ञ अध्ययन दान में कभी संतोष नहीं करना, उसमें लगे रहना, प्रवृत्त रहना है। और दूसरी बात कह रहा था श्रद्धा। तो श्रद्धा को ये हॉरिजेंटल को स्पष्ट करें कहा, तो मैं निवेदन कर रहा था हॉरिजेंटल का मतलब यही है कि आज हम केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे यही परिवार माने बैठे। 20-30 साल पहले जाते हैं तो माता पिता दादा दादी ये 3 पीढ़ी जरूर रहती थी, और पहले जाते हैं तो एक समय में एक परिवार में 5 पीढ़ी कम से कम अधिक से अधिक रह सकती है, और कम से कम 3 पीढ़ी। तो 3 पीढ़ी रहती है तो हमारा परिवार ऐसे लगता है हमको, माता पिता भी मेरे परिवार हैं, मेरी भाई बहन भी मेरे परिवार हैं, मेरी पत्नी के भाई बहन भी मेरे परिवार हैं, पत्नी के लिए पति के भाई बहन भी उनके परिवार हैं। ये ऐसे दायरा बढ़ता है। तो ऐसे दायरा कर्मों का भी बढ़ता है। हम केवल उस उन्नति को उन्नति समझ रहे हैं जो धन और पद में जा रही है। मेरा निवेदन कहने का अनुरोध यह था कि हम केवल और केवल कुछ साधनों की उन्नति को उन्नति न मान ले, वो हमारी उन्नति नहीं है। हमारी उन्नति जब होगी जब परिवार, समाज, राष्ट्र सब हमारे इस जीवनचर्या के अंग होंगे, सबकी उन्नति का हमें ध्यान होगा। और ऐसे ही ज्ञान में भी व्यावहारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, नीति का ज्ञान, स्वास्थ्य का ज्ञान। आज आप देखिए इतनी हमारी बहनें काढ़े का ज्ञान पहले से रखती थी, वो कोरोना वायरस से नहीं डर रही, घर में नियमित आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग हो रहा है। ये है हमारा जीवनचर्या को विकसित करने का। हमें हर प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करना वैदिक जीवनचर्या में है। स्वधा को बढ़ाना, श्रद्धा को बढ़ाना मंत्र रह गया मेरा, समय होने जा रहा है। एक चीज और बढ़ानी है, वो है दीक्षा को बढ़ाना। देखिए शिक्षा और दीक्षा हमारी सामान्य जीवन पद्धति में इनकी व्याख्याएं बताई नहीं जाती, वैदिक जीवनचर्या में बताई जा रही है। शिक्षा अलग है, दीक्षा अलग है। शिक्षा हम कुछ शास्त्रों को पढ़कर ले लेते हैं, लेकिन दीक्षा है व्रत लेना। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रत से दीक्षा की प्राप्ति होती है, दीक्षा बढ़ती है। जब हम छोटे छोटे व्रत लेंगे तो हमारे जीवन में दीक्षा है, और दीक्षा हमारी रक्षा करेगी। जैसे आप में से कितने भाई बहनों का यज्ञोपवीत संस्कार बड़े आयोजन के साथ हुआ? यज्ञोपवीत जब होता है तो वहां दीक्षा दिलाई जाती है, उसमें स्वाध्याय मां प्रमोद है ना, धर्मम चर सत्यम वद, ये हम सबको दीक्षांत के समय स्नातकों को दीक्षा दी जाती है। तो मैं अपनी सार रूप में बातें कहता हूं जो आज 1 घंटे में की है मैंने, कि हम अपने इस समय रूपी घोड़े पर सवारी करने के लिए स्वयं को शक्तिशाली बनाएं। हम परमात्मा ने इंद्र के रूप में दिए हैं, हम अपनी दिनचर्या को नियमित करें, और दिनचर्या में 5 महायज्ञों का समावेश अवश्य करें। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैष्णदेव यज्ञ और पितृयज्ञ, इन 5 यज्ञों को प्रतिदिन करने का प्रत्येक गृहस्थी प्रयास करे। ये वैदिक जीवनचर्या है। स्वधा की भावना का विकास करें, भौतिक पदार्थों पर संतोष करने का विकास करें, और आध्यात्मिक उन्नति के प्रयासों में कभी संतोष न करें। आत्मिक उन्नति के प्रयास निरंतर रहने चाहिए, क्योंकि यह जीवन हमको मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है, और उस उद्देश्य को सम्मुख रखकर छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर जीवन को जीना है। आज मैंने लक्ष्य की भी बात आपसे की, उद्देश्य की बात आपसे की। तो जीवनचर्या हमारी लक्ष्य और उद्देश्य दोनों के लिए है। लक्ष्य भौतिक उन्नति है, उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। उस भौतिक उन्नति में भी आत्मिक उन्नति युक्त रहनी चाहिए। मेरा जब श्री दयानंद जी को हम पढ़ते हैं तो ऋषि ने कितना व्यापक जीवन दर्शन ये सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिया है। तो सत्यार्थ प्रकाश की भी कथा आप लोग सुन रहे थे, पढ़ते हैं, उस पर भी अध्ययन कीजिए। ऋषि दयानंद की इस जीवनचर्या ने हमारे कितने हजारों लाखों लोगों के जीवन बदल दिए। हमारा जीवन सात्विक हो, हमारे भोजन में सात्विकता हो। मैंने 3 पिलर भी आपको बताए हैं, रूपी और सवारी को योगता है, क्रांतदर्शी, दूरदर्शी बल दिया है। और दीक्षा के साथ चौथा जोड़ लीजिए, प्रतिष्ठा
वित्ता लोको निधनम, जो व्यक्ति के द्वारा अपना कवच बना लेता है, मैं इसको कवच कहा करता हूँ। ये चार चीजें हमारे जीवन का कवच है। वो कभी निधन को प्राप्त नहीं होता, उसे कभी मृत्यु नहीं आती। वेद में बंधु अनेक मंत्र ऐसे हैं जहां मृत्यु पर विजय की प्रार्थना की गई और कहा है मां मृत्यु रुद्का वशम, मैं मृत्यु के वश में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये शक्ति हमको अर्जित करनी है। ठीक 8 बज गए हैं। मैं जिनको सामने संचालन के रूप में देख रहा हूं, श्री राजेंद्र पटेल जी ही है, क्योंकि मैं आप लोगों की छवि के साथ नाम से परिचित हो जाऊं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक मैं आप में से किसी की भी छवि से परिचित नहीं हूं। आपके नामों को मैंने, श्री राजेंद्र पटेल जी ही है संचालन करने वाले। हाँ जी, हाँ जी, राजेंद्र पटेल जी, मैंने अपनी सार रूप में बात कही है, चर्चा की है, समय पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो सायंकालीन सत्रों में इन विषयों पर चर्चा होती रहेगी, प्रातःकालीन वही आध्यात्मिक चर्चा आगे बढ़ेगी। तो मुझे नहीं पता कि कितना न्याय इस विषय के साथ हो पाया, पर मैंने प्रयास किया कि हम 2-3 सूत्र जरूर पकड़ लें इस प्रवचन में से। समय रूपी घोड़े पर सवारी करनी है, हम कमजोर नहीं होंगे, फिसलेंगे नहीं, और ज्ञान अर्जित करते रहेंगे वेद का, तभी हम घुड़सवारी कर पाएंगे समय रूपी घोड़े पर। समय रूपी घोड़े की सवारी है, दीक्षा का क्या शक्ति थी। जी, मेरी बात समाप्त हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो आखिरी के कुछ पंक्तियां हम लोग नहीं सुन पाए आचार्य जी, आपकी आवाज गड़बड़ हो गई थी। अभी आ रही है? अब आ रही, कृपया रिपीट कर दे। बहुत, हाँ जी, आखिरी का 2 मिनट का प्रवचन नहीं सुन पाए हम लोग। जी, आखिरी का 2 मिनट का हम सुन नहीं पाया, व्यवधान था आवाज, अभी भी क्लियर नहीं है। नहीं, अभी अब व्यवधान है आवाज में। सावधान है, बारिश हो रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही है। अब ठीक आ रही, अब ठीक आ रही है आवाज। हाँ, ये बाहर कुछ वर्षा हो रही है जी, इस कारण की आवाज में व्यवधान है। अब आई? हाँ, अब बिल्कुल साफ आ रही है जी। मैं ये निवेदन कर रहा था कि मैंने जो आज 1 घंटे की चर्चा की है उसमें कुछ सूत्र पकड़ने हैं, और सूत्र ये पकड़ने हैं कि उस परमपिता परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है, ये समय रूपी घोड़े पर सवारी करना सीखना है। समय रूपी घोड़े को, समय को पकड़ना है, और हम तब पकड़ पाएंगे जब निरंतर चिंतन स्वाध्याय रहेगा। और 4 सूत्र मैंने दिए हैं, स्वधा, श्रद्धा, दीक्षा और यज्ञ। ये भी अथर्ववेद का मंत्र है जिसमें कहा गया कि हम अपने आचरण को ऐसा बनाएं कि हमारे जीवन में स्वधा की भावना का विकास हो। देखिए, ये बड़ा कठिन तप है, संतोष करना। कपड़ों पर हमें संतोष नहीं, 50 जोड़ी रख लेते हैं, और हमारे घर पर हमें संतोष नहीं, और बनाए। और देखो, इन प्रारंभ भौतिक पदार्थों में संतोष करना, भौतिक पदार्थों में संतोष करना आवश्यक है, इसे स्वधा कहते हैं। और यज्ञ, अध्ययन, दान में संतोष नहीं करना, उनको और करते जाना, ये वेद का संदेश है। श्रद्धा को बढ़ाना। आज हम अपनी श्रद्धा में थोड़ी कमी पा रहे हैं, विशेष रूप से आर्यजन, क्षमा चाहता हूं, आर्यजनों में श्रद्धा में थोड़ा सा अभाव आ रहा है। हमें श्रद्धा के सही बिंदु पकड़ने हैं। ज्ञान के प्रति श्रद्धा, ज्ञान देने वालों के प्रति श्रद्धा, माता पिता के प्रति श्रद्धा, अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा के बहुत आयाम हैं। सत्य को धारण करने वाली ईश्वर के प्रति सही श्रद्धा, तो ये धारण करनी है। और दीक्षा लेनी है। हमें प्रतिदिन जीवन में कोई ना कोई अच्छे व्रत का संकल्प लेना है, व्रत लेना है जो हमारी दीक्षा में बदलेगा। दीक्षा हमारा कवच है, और यज्ञमय जीवन बनाना हमारा कवच है। मैंने ये कहा कि हम मृत्यु को भी जीत सकते हैं। जिन भाइयों ने मेरा महाराष्ट्र वाला व्याख्यान सुना होगा, मैंने मृत्यु को कैसे जीते ये भी बताया था। मृत्यु को कैसे जीते, मृत्यु को जीतना है, काल को जीतना है, ये अवसर मनुष्य जीवन में है। तो वैदिक जीवनचर्या भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति पर केंद्रित है। ये मैंने कुछ सार रूप में बातें कही हैं। सूत्रों को पकड़ना है, अपने जीवन के स्तंभ बनाने हैं, दिनचर्या अच्छी बनानी है,
और आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य तीनों पिलर को मजबूत करना है, ये जीवन का उद्देश्य है। ठीक है जी? जी बिल्कुल ठीक।